स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज 10वां दिन, 10वें दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में हम लोग वेद वाणी और संतों के वाणी को श्रवण कर रहे थे। दसवें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दसई दसहु कर संयम, जौ न करिय जिय जान, साधन वृथा होई सब, मिलहि न सारंग पानी। 10वें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 10 को संयम पहले कीजिए। यह 10 क्या है? 5 ज्ञान की इंद्रिय, 5 कर्म की इंद्रिय। ये इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इनसे विषयों का ग्रहण होता है। इसीलिए पहले इसको संयम कीजिए। इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का संयम कैसे होगा? तो दृष्टि योग से होगा। 10 दसहु कर संयम, जौ न करिय जिय जान। यदि ये इंद्रियों का संयम नहीं किए तो क्या होगा? जो भी साधन आप कर रहे हैं ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ये सब साधन व्यर्थ। यदि इंद्रियों का को वश में नहीं किए तो जो भी साधन कर रहे हैं, संसार में लोग बहुत तरह का साधन करते हैं, पूजा पाठ जग जाजन न, सब ये व्यर्थ है यदि इंद्रियों का संयम नहीं हुआ तो। साधन वृथा होय सब, मिलहि न सारंग पानी। और उस परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए 10 इंद्रियों का संयम कीजिए। यह होगा कैसे? दृष्टि योग के द्वारा। अभी हम लोग वेद दर्शन से वेद मंत्र को सुन रहे थे और अंत में गुरु महाराज कहे कि सत्संग करना भी यज्ञ करना है। गुरु महाराज के निकट आत्माराम दुबे, उसी को कहते हैं वैदेही शरण दुबे, जो वैदिक विहंगम योग से 4 मंत्र चुनकर गुरु महाराज को दिए थे, जो सत्संग योग में पहले लिखा गया। वैदेही शरण दुबे जी गुरु महाराज के निकट गए और गुरु महाराज से पूछे कि आप जो धर्म प्रचार सत्संग जो करते हैं, यह वेद सम्मत है कि नहीं है?
कि वेद से बाहर की बात कहते हैं। तो गुरु महाराज कहे कि मैं अभी तक चारों वेद को नहीं पढ़ा हूं, वेद का अध्ययन नहीं किया हूं। आप मेरे सत्संग को सुनिए और सुन करके आप तो वेदज्ञ हैं, वेद को जानते हैं, आप ही बतलाइए कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं वह वेद के अनुकूल है कि नहीं है। वैदेही शरण दुबे जी गुरु महाराज के सत्संग को श्रवण किए। सत्संग के उपरांत गुरु महाराज से कहे कि हुजूर, आप तो सब वेद की ही बात को कहते हैं, वेद से बाहर की बात कहां है। तब गुरु महाराज चारों वेदों को मंगाए, उसका अध्ययन किए, अध्ययन करके उनमें से मंत्रों को चूर्ण करके तब यही वेद दर्शन योग पुस्तक का निर्माण किए। उसी वेद दर्शन योग से अभी हम लोग सुन रहे थे। संत मत खंडन मत नहीं है, मंडन मत है। किसी का खंडन संत मत में नहीं है। वेदवाणी में अभी सुन रहे थे कि जो पुरुष दान, देव पूजन, सत्संग और स्तुतियों से अपने को शांत करता है। अपने को शांत करना मतलब मन को शांत करना। इन उपायों से जो मन को शांत करता है, अपने को शांत करता है, उनको संसार में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। किसी चीज की कमी नहीं, उसको अन्नों की कमी नहीं होती है। सुन रहे थे। और उनको भारी दर्प घमंड भी नहीं होता है। उनको पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जो इन उपायों से अपने को शांत करता है, मन को शांत करता है। अब इसको समझना है कि वेद में जो कहा गया ये उपाय दान, देव पूजन, सत्संग और स्तुति से अपने को जो शांत करता है, उसको संसार में अन्नों की कमी नहीं, पाप भी उसको स्पर्श नहीं करता है और उसको घमंड भी नहीं होता है। तो ये जो उपाय बतलाए गए हैं, इससे क्या होता है? दान से मन शांत कैसे होता है, पहले इसको समझिए। दान से मन कैसे शांत होता है? हम लोगों का मन जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर लगा हुआ रहता है, न? जिस व्यक्ति को हम अपना समझते हैं उसके प्रति कितना मन बसा हुआ वहां रहता है, और जिस घर को अपना समझते हैं वहां आसक्ति रहती है। उस व्यक्ति से, उस स्थान से आसक्ति रहती है। और धन कमाए हैं, कमा करके बड़ी परिश्रम से जमा किए हैं, उसमें आसक्ति रहती है ना? मन वहां बसा हुआ रहता है। कहा जाता है कि लोग पुत्र शोक सह लेते हैं। बेटा जिसको जन्म दिया, अब पढ़ा लिखा करके जोग बनाया, उसमें आसक्ति रहती है ना? क्या आसक्ति रहती है? योग्य बनाए हैं, कमाएगा, हमारा भरण पोषण बढ़िया से होगा, समृद्धि बढ़ेगी, आसक्ति रहती है। यदि वह बेटा संसार से चला जाता है तो बहुत दुख होता है, दुख होता है। लेकिन
उससे भी अधिक यदि धन चला जाए तो कितना दुख होता है। कहावत भी है, लोग पुत्र शोक सह लेते हैं लेकिन धन शोक सह नहीं सकते। धन यदि छिन जाता है, बर्बाद हो गया, तो लोग पगला भी जाते हैं, पगलाने जाते हैं। इसीलिए धन के प्रति लोगों की विशेष आसक्ति है, मन बसा हुआ है वहां। जहां जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति आसक्ति रहेगी, मन बसा हुआ रहेगा, जीव फिर इस शरीर को छोड़कर वहीं आवेगा। जहां आशा वहीं वासा। इसीलिए वेद में कहा गया कि धन से आसक्ति छोड़ने के लिए क्या करो? दान करो, दान करो। उदाहरण के लिए आपके पास 500 रुपये का नोट है, उदाहरण देता हूं। आप कहीं जा रहे हैं या हटिया गए, बाजार गए, कहीं वो 500 रुपया गिर गया तो हमेशा मन में यही रहता, कहां गिरा रुपया, कहां गिरा। भर दिन उसी के ख्याल में रहते हैं, कहां गिर गया। सोचते हैं फलाने जगह गए थे, वहां पॉकेट से कुछ निकाले थे, हो सकता है वहीं गिरा हो, तो घूर कर वहां जाते हैं, खोजते हैं, नहीं मिलता है तो मन में लगा रहता है, कहां गया, कहां गया। बहुत खोजते फिरते रहते हैं, चिंता होती है कि बड़ी परिश्रम से पैसा हुआ था, कहां गिर गया। यदि वही 500 रुपया अच्छे काम में आप दे देते हैं, दान कर दिए, दोनों तरह से तो धन गया ही ना। तो दान कर देने से मन में ऐसी बात रहती है कि कहां दान दे दिए, नहीं देना था, नहीं। उस धन से आसक्ति छूटती है। इसीलिए सभी धर्मों में दान का महत्व है, दान देते हैं। यहां भी जो यज्ञ हो रहा है, सत्संग यज्ञ, इसमें भी लोग दान देते हैं। और इस दान का बहुत महत्व है। दल बहादुर बाबा कहते थे कि संसार में ऐसा पात्र मिलना बड़ा कठिन है। पात्र को, उत्तम पात्र को दान, उत्तम पात्र को यदि दान देंगे, उसका फल विशेष है, उसका फल विशेष है। यदि पात्र उत्तम नहीं है, दान कर दिया, तो हानि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। एक प्रसंग सुनिए। एक सेठ जी थे। सेठ जी के यहां एक याचक गया मांगने के लिए। सेठ जी उनको कुछ रुपये दे दिए, दान, दान कर दिए। सुदान और कुदान से क्या होता है, दे दिए दान। अब वह जो याचक था, मांगने वाला, देखा कि सेठ जी तो अच्छा खासा दिए हैं दान, इतने पैसे से जिसकी जैसी बुद्धि होगी वही काम न करेगा, उस दान को उसी में न लगाएगा। सोचने लगा कि इस पैसे से जाल हो जाएगा, जाल, जाल खरीद लेते हैं, अब मछली मारेंगे, मछली मारेंगे, बेचेंगे, अपना भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण होगा। भीख मांग करके भरण पोषण ठीक से नहीं होता है, और भीख मांगना अच्छा काम भी नहीं है। पैसा हो गया तो मन में ऐसा विचारा, तो उस पैसे से वह जाल खरीद लिया। जाल खरीद करके मछली मारने लगा, बेचने लगा। तो जो सेठ जी जो दान दिए, वह व्यक्ति उस दान को किस में लगाया, पैसे को
हिंसात्मक काम में, न पाप काम में लगाया कि नहीं लगाया। इससे सेठ जी की हानि होने लगी, हानि होने लगी। क्या हानि? धीरे धीरे धन घटने लगा, धन घटने लगा। अब घटते घटते ऐसी स्थिति आ गई कि सेठ जी कर्ज से लद गए। कितनो काम करे, पुरुषार्थ करे, तब भी जो काम करे उसमें घटे लग जाए, घाटा लग जाए। अब सेठ जी बड़ी चिंता में रहने लगे, कर्ज से डूब गए। संजोग से एक महात्मा जी उसके यहां पहुंचे। अब बड़े सिद्ध महात्मा थे। महात्मा जी पहुंचे तो सेठ जी बड़ा आदर सत्कार किए। आदर सत्कार करने के बाद सुनाते नहीं हैं अपना जीवन का दुखड़ा बाबा के पास, उसी तरह सेठ जी भी सुनाने लगे कि बाबा देखिए ना, हमको किसी चीज की कमी नहीं थी, व्यापार भी बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन थोड़े दिन से क्या हुआ है, सब काम करते हैं, जो काम करते हैं उसमें घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा लगते चले जाता है। कर्ज से लद गए हैं। अब कितना कर्ज लेकर के व्यापार चलावेंगे। आप तो साधु महात्मा हैं, देखिए कोई उपाय हो तो मेरा यह दुख छूट जाए, छूट जाए, आप देखिए। तो कहने लगे कि अच्छा, जो आप, वह महात्मा जी सिद्ध महात्मा थे, आंख बंद किए, अंतर ध्यान हो गए, वो जान गए कि सेठ जी का धन क्यों घट रहा है। सेठ जी से कहा कि आप कहिए, इतना दिन पहले किसी याचक को दान दिए थे? कहा हाँ दिए थे, एक याचक आया था, उसको हम इतना पैसा दिए थे। कहा देखिए, वह उस पैसे से जाल खरीद लिया, अब उस जाल से मछली मारता है, बेचता है, खाता है। अर्थात जो आप दान किए, उस पैसे को अच्छे काम में नहीं लगाया। क्या किया? जाल खरीद लिया, हिंसात्मक वृत्ति में काम लगा दिया, पाप काम में। उसी के कारण आपका धन घट रहा है। तब सेठ जी कहा कि उपाय क्या होगा? तो महात्मा जी कहे, अब चिंता करने की बात नहीं है, थोड़े ही दिन में, जाल तो अब पुराना हो गया है, थोड़े ही दिन में जाल फट जाएगा। आप काम करते रहिए, फिर धीरे धीरे आपकी तरक्की हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। यही है कुदान। पात्र को, उत्तम पात्र को दान देने से लाभ होता है। यहां जो साधक आए हैं, घर के सब काम धंधों को छोड़ करके यहाँ संयम नियम का, संयम धर्म का पालन करते हुए पवित्र से रहकर साधन भजन करते हैं, इसकी सेवा में जो धन का खर्च करते हैं वो उत्तम दान है। इससे क्या होगा? उसको अन्नों की कमी नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की दान सुन रहे थे, इसीलिए उत्तम पात्र को दान देना चाहिए। दान भी कैसा होना चाहिए? वेद में सुन रहे थे, जो पुरुष अग्नि में आहुति के तुल्य दान करता है। कैसे, कैसा दान? अग्नि में आहुति के तुल्य दान करता है। अग्नि में आहुति के तुल्य मतलब किसी भी वस्तु को आप अग्नि में देंगे तो जल जाता है। जो वस्तु जल गया तो उसके प्रति आसक्ति रहती है? नहीं रहती। उसी तरह दान भी होना चाहिए। दान आप किए और उसमें आसक्ति रह गई,
कोई संबंध के लोग आए दिखाए, ये हम ही दिए हैं, ये हम ही दिए हैं, ऐसा हम ही बनाए हैं, तो इसका मतलब आसक्ति है, आसक्ति रह गई। दान तो ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दिए तो बाएं को पता नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा वेद में अग्नि में आहुति के तुल्य दान करना चाहिए। तब इसका फल क्या है, उस पुरुष को किसी चीज की कमी नहीं होती है। पात्र को देखकर दान देना चाहिए, तब उसका फल है, लाभ है। दान से भी मन शांत होता है। और सुन रहे थे, पूजा से भी मन शांत होता है, वेद में कहा गया। पूजा से कैसे होता है शांत? जैसे पूजा करते हैं हम लोग, तो वहां जिसकी पूजा करते हैं उस पर ख्याल रहता है, पूजा के सामग्री पर, और जो पुरोहित हैं उनके मंत्र पर इतना ख्याल रखना पड़ता है। बाकी ख्याल, बाहरी ख्यालों को छोड़ देते हैं। तो बाहरी ख्याल से तो मन समता ना, कुछ सिमट हुआ। इसीलिए कहा पूजा से भी मन का सिमटाव होता है। लेकिन पूजा से विशेष सिमटाव सत्संग, स्तुति और ध्यान में होता है। ऋषियों ने कहा कि पूजा कोटि समं श्रोत्रम, श्रोत्रम कोटि समं जपः, जपं कोटि समं ध्यानम, ध्यानं कोटि समं लयः। पूजा से करोड़ गुना फल देने वाला क्या है? पूजा कोटि समं श्रोत्रम, स्तुति प्रार्थना। श्रोत्र कहते हैं स्तुति प्रार्थना। पूजा से अधिक फल स्तुति प्रार्थना में है। कैसे है? तो पूजा जो हम लोग करते हैं, वहां पूजा की सामग्री पर ख्याल रखते हैं, मंत्र पर ख्याल रखते हैं, इष्ट पर ख्याल रखते हैं। स्तुति जो करते हैं वहां पूजा की सामग्री नहीं है, मंत्र है। जो शब्द बोलते हैं स्तुति में वह है, और जिसकी स्तुति करते हैं उस पर ख्याल रखना है। गुरु की स्तुति करते हैं तो गुरु पर ख्याल, ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर पर ख्याल, जिसकी स्तुति करते हैं सूरत वहां रहना चाहिए, तब स्तुति बढ़िया हुआ मनोयोग पूर्वक। तो उससे पूजा से अधिक सिमटाव स्तुति प्रार्थना। मनोयोग पूर्वक यदि स्तुति प्रार्थना करते हैं तो गुरु महाराज कहते थे वो एक प्रकार का ध्यान ही हो गया, उससे मन का सिमटाव होता है। इसीलिए एक चित्त होकर के स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग स्तुति किनकी किनकी करते हैं? पहले तो अभी प्रातः काल में किए, ईश्वर की स्तुति किए। ईश्वर की स्तुति इसीलिए कि परमात्मा सर्वसमर्थवान है, और परमात्मा के कृपा से ही हम लोग इस संसार में हैं। उनकी इतनी बड़ी कृपा है, एक श्वास भी जो लेते हैं उन्हीं के कृपा से। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि जो चीज की आवश्यकता हमको विशेष है, परमात्मा के तरफ से फ्री है। अन्न के बगैर, जल के बगैर आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर रह सकते हैं? एक मिनट भी रहना कठिन है। कहिए श्वास लेने में कितना खर्च है कोई खर्च? ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर की स्तुति करते हैं, और उसके बाद संत की स्तुति हम लोग करते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी, क्योंकि संत यदि नहीं होते तो ईश्वर परमात्मा को कौन बताते कि ईश्वर कौन है, कैसा है, क्या है? ये बताने वाले कौन हैं? संत ही हैं।
इसीलिए संतों की भी बड़ी कृपा है, इसीलिए संतों की स्तुति हम लोग करते हैं। उन्हीं संतों में से कोई गुरु होते हैं जो ईश्वर तक जाने के मार्ग को बतलाते हैं। संत तो ईश्वर के संबंध में बताए, ईश्वर परमात्मा ऐसे हैं, लेकिन संतों में से ही कोई गुरु होते हैं जिससे भजन करने का भेद जानते हैं, सीखते हैं कि उस परमात्मा तक जाने का मार्ग क्या है, कैसे चलेंगे, क्या करने से परमात्मा मिलेंगे, यह जो भेद बताए वह गुरु है। गुरु है और गुरु ही सर्वोपरि हैं। यहां तक कहा गया कि परमात्मा से भी विशेष गुरु है। क्यों? कि गुरु परमात्मा जो है इस संसार में हम लोगों को भेज दिए हैं, कर्म करने के लिए छूट है, जो कीजिए, हैं रोकते हैं। यदि कोई बुरा कर्म भी करता है तो ईश्वर रोकते हैं? नहीं रोकते। संत सदगुरु कहते हैं बुरे काम को मत करो, हैं पाप कर्मों को छोड़ो, करो क्या जिससे यहां भी सुख हो, परलोक भी बने, उस काम को करो, यह गुरु बतलाते हैं। इसीलिए गुरु का दर्जा विशेष है। इसीलिए हम लोग गुरु की दो स्तुति करते हैं। पहले मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवय सर्वाधार, फिर जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। दो स्तुति गुरु का करते हैं। स्तुति करने से मन का सिमटाव होता है, और स्तुति से भी विशेष सिमटाव किसमें? कहा श्रोत्रम कोटि समन जपः। जप करते हैं, गुरु से भेद लिए, अब साधना प्रारंभ कर रहे हैं तो कहां से प्रारंभ करेंगे? जप से ही ना प्रारंभ करते हैं। तो मंत्र का जो जप करते हैं, स्तुति से विशेष सिमटाव जप में है। स्तुति प्रार्थना में बहुत शब्द है, अब मंत्र एक के शब्द है कि नहीं? एक ही शब्द का पुनरावृत्ति करते हैं, इसीलिए अनेक शब्द छुटा, एक शब्द रहा। सब जितनी भी क्रियाएं हैं, दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे सत्संग हो, स्तुति हो, जप हो, सब मन का ही सिमटाव करने के लिए है। जप से भी अधिक सिमटाव किसमें होता है? जपं कोटि समं ध्यानम। जप से अधिक सिमटाव ध्यान में होता है। तो पहले कौन ध्यान? देखे हुए रूप का ध्यान। जिस मंत्र का जप करते हैं उसी रूप का ध्यान। गुरु मंत्र का जप करते हैं तो गुरु रूप का ध्यान, देखे हुए रूप का ध्यान करते हैं। इस दोनों करने से क्या होता है? कुछ सिमटाव होता है। गुरु महाराज के वाणी में है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अब आप में योग्यता आ गई। यदि मानस ध्यान मानस जब ठीक ठीक हो रहा है तो योग्यता आ गई सूक्ष्म ध्यान करने का। तब शून्य में ध्यान करते हैं, दृष्टि को शून्य में टिकाते हैं, यह ध्यान है। और जब दृष्टि टिक जाती है, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है, अंधकार से प्रकाश हो गया। बिंदु में ही शब्द मिलता है, शब्द मिलता है। वह शब्द ध्यान जो है, इसी को कहते हैं लय ध्यान। लय माने शब्द। ध्यानं कोटि समं लय। उस शब्द को पकड़ेंगे तो पहले तो अनहद शब्द, अनहद में ही सार शब्द है। उस सार शब्द को पकड़ेंगे तो परमात्मा से जाकर मिलेंगे, दुखों से छूटेंगे। ये जितने भी उपाय वेद में बताए गए हैं, सब मन का सिमटाव करने के लिए ही बताया गया, एकाग्रता के लिए ही बताया गया है। जब तक उस शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए ये सब मोटा काम पहले जो कहा गया है, एक के बार महीन काम होगा? शब्द को पकड़ सकेंगे नहीं। इसीलिए लोग
कुछ नहीं करते हैं तो दान, धन है तो दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, तब स्तुति प्रार्थना सत्संग ध्यान करके अंत में उस शब्द को पकड़ेंगे तो सर्वेश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। आवागमन से छूटेंगे, दुखों से छूटेंगे, परम शांति को प्राप्त कर लेंगे, फिर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये जो उपाय वेद में बताया गया, इन्हीं उपायों से जो अपने को शांत करता है, संसार में उसको किसी चीज की कमी नहीं और उसको दर्प भी नहीं होता है, घमंड की मैं ऐसा हूं। जैसे सबरी प्रसंग में सुने थे, माता सबरी भक्ति में पूर्ण थी, तब न उसको अहंकार नहीं, घमंड नहीं। कहा कि हम तो ऐसी हैं, छोटी हैं, जाति की हैं, पापों की जन्मभूमि है, हम आपकी स्तुति कैसे करें। देखिए अहंकार शून्य हो जाते हैं ऐसे पुरुष। इसीलिए ईश्वर का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। और जो भजन नहीं करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी में सुने थे, तो वैसे मनुष्य का जीवन कैसा है, नरकवत है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। संसार से छूटने का यत्न जो नहीं करते हैं, संसार से छूटने का जो तरीका है उस भजन को नहीं करते हैं, तो उसका जीवन संसार में कैसा है, नरकवत है, नरकवत है। इसीलिए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, अवश्य है परम शांति को पावेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं। अब पूज्यपाद बाबा के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। बोलिए जो कुछ हो तो हरे माता बोलिए श्री 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 यज्ञ बुझे पहले बड़ा बड़ा जगह में होम जाप, एक जगह से सत्संग जब कहते हो जगह जना वही होम जाप है, जे कुछ दे से सब जरी कर राख हो जाए। वही तरह से सत्संग जगत के करा अनेक जन्म के पाप का नाश हो जे ठीक से दीक्षा लेके थोड़ा थोड़ा ध्यान करते तो ओकरो पहाड़ के समान कई योजन तक पाप फैलो। कोई जग करना से पाप नहीं, लेकिन ध्यान करते, ध्यान तो सबके नाश हो जाते। कहीं नो पाप, ध्यान करना से पाप का ना हो। फिर वेद में से कि यदि शैल समंग पापन, पहाड़ के समान पहाड़ पाप, कई योजन तक, 4 कोस के 1 योजन है, कई योजन की कोई ठिकाना नहीं, वो पाप का नाश के ना हो जाए।
એ જતે ધ્યાન જગે જે ध्यान करते पूरा पाप का नाश है। दूसरा कोई उपाय नहीं, नान्यो भेदा करा जाना ध्यान से या नाश इनके ध्यान करके पहले अति पावन गुरु मंत्र, गुरु से मंत्र लाए, गुरु मंत्र का जपना चाहे करा जाना चाहिए। मने सुने मने मन जब करे कोई नहीं जानते की करे, बड़ा पवित्र मंत्र है। और गुरु ये मंत्र देते वो बड़ी ध्यान करना चाहिए। मुकारी गुरु रूप का मान ध्यान देवी देव समझ परमात्मा देवी देवता सब गुरु में निवास करें। गुरु का पूजा सब देवता का पूजा है। एक बार उपा घाट में गुरु महाराज हमारा पूछे, अरे तुम देवघर गए हो? जो नहीं तो क्यों नहीं गए? जो हमारा कोई जरूरत नहीं पड़ता। अरे लोग जाता है चलाने के लिए देवघर में आषाढ़ सावन में भारी भीड़ है। जो हम तो अपना घर के गोसा घर का उजारी फेंक दे दिए, हमारे लिए दे रहे तुम तुम्हारा कट्टर है। समझ एक चीज इतने से कि पूजा हाथ से नहीं हो जाए, पूजा हो से मन से। मन से की करना चाहे तो अति पावन गुरु मंत्र, गुरु जे मंत्र दे से बड़ा पवित्र मन ही मन जाप जपो, वो मंत्र के मने मन जपो, लोग सुना जरूरत नहीं। गुरु एक ध्यान करो, उपकारी गुरु रूप का मान ध्यान सुनो। संसार में जितना देवी देवता है परमात्मा सब गुरु में निवास करे। एक गुरु के पूजा जा करके सब देवता की पूजा है। गुरु महाराज एक बड़ा बोले कि तुम देवघर गए हो? जीव नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम जरूरत है। अरे लोग जाता है चराने, हम तो अपना घर के गोसाए घर को जारी के फेंक दे दिए। हम यदि देव को चर्चा रहे तो तुम्हारा कट्टर है। गोसाए एक जगह दक्षिण में रांची तरफ गए, एक गाँव सत्संग करने और जाइए तो वहाँ शाम के वहाँ का सरकार रहे कि सत्संग बजे सब गोसाई ऋषि गिरे। गोसाई सब कैसे कि सत्संग कराया, अब हम लोग यहाँ नहीं रहे। हम कहते चलो हमारा अल्लाह चलो, हम गोसाई के समझा दे। गोसाई के मन के खर्च के गोसाई रसोई के ना जान लगे। गोसाई के देखते तब ना तो देखा ना कभी गोसाई रसोई चलो आप हमारा समझा दे। तो भरा हम लोग बहुत याद रखो, जे गुरु मंत्र गुरु जी मंत्र होते अति बड़ा पवित्र हो मन ही मारे बोले जरूरत नहीं है, मन ही मन जाओ।
गुरुए के रूप के ध्यान करो, उपकारी गुरु रूप को हमारा ध्यान। संसार जितनी देवी देवता से परमात्मा सब गुरु में निवास करे। एक गुरु की पूजा करके सब पूजा है। गुरु पूजे सब देवर पूजे। हे लगे गुरु प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। पहले गुरु के ध्यान करो, वो शुद्ध निर्मल ज्ञान से किया मन पवित्र। और बिंदु पूजे बिंदु मंदिर बहुत सुना हो। बिंदु केकरा कैसे कागज पर कलम रखो तो बिंदु बने। इधर वही ना, दोनों आँख बंद करके जहाँ पर दृष्टि रखेंगे उतना वहाँ वजह रखते बिंदु सब अक्षर के बीच के बिंदु और पर शब्द है। उस शब्द को पकड़ते उस शब्द जहाँ से रचे वहाँ पहुँचाते शब्द भी शक्ति से। एक बार हम सब रात में जा रहे रायपुर आके नजदीक के लिए अगले आंधी आ गए तो हम गाड़िए पर बैठला खड़े। आंधी जगह तो पानी पड़ तो पानी से भीज दिए तो एक कामत रहे लालटेन जले रहे तो करे देखी करी वहाँ चलो है। हाँ जा रहे सीधे आगो मटकुइया। हाँ सीधे चला जा रहे मटकुइया के नजदीक जब पहुँचलिए हैं तो बिजली छटके देखे जे मटकुइया बिजली ने छटक दिया है ना तो गिरिए पड़ती तो की होती है वही तरह से याद रखो। जब तक आदमी दीक्षा लेके ध्यान नहीं करते वो मटकुयाम गिरते। वो अज्ञान के ग्राह की पर इनका गुरु मंत्र लेके गुरु भेद लो सारा घूमेने का खोल द्वारा आँख बंद करना पर अंधकार मारो। और यदि ठीक से जना गुरु मतला होना देखते तो प्रकाश है। गुरु मंत्र जी देशे माहौल गति पावन गुरु मंत्र बड़ा पवित्र गुरु मंत्र मने मन अपना चलो का सुना भी जाता है। और गुरुए के ध्यान उपकारी गुरु रूप हमारा ध्यान देवी देव समस्त 33 करोड़ देवी देवता आप परमात्मा सब गुरु में निवास करे। एक गुरु की पूजा कर ले सबकी पूजा करेगा। गुरु पूजा सब पूजा तो ठीक से गुरु के ध्यान करो। दोनों दृष्टि जोड़े आँख दो दोनों जोड़ कर सीखा पड़े। हाथ से दोनों आँख जोड़ देते आँखें फूटी आँख खत्म नहीं होते। और दोनों आँख ज्यों के त्यों कोई तकलीफ नहीं और दोनों आँख जुड़ा से सीखा पड़े। एक नाथ के भजन वेद भजन पेज में बताना चाहिए दोनों से कहना जरूरत एकदम कोई कठिन नहीं सरल सीखते तो गुरु के मंत्र जपो गुरु के ध्यान करो दृष्टि का जोड़ो। जब दृष्टि जोड़ते तो सब मिलते
सब गयो जीव संशय नाई, सब संशय को खत्म है। परमात्मा उत्सव परमात्मा साथ है, परमात्मा तक पहुँचाते सब गयो जीव संशय साहब है तेरे साथ। परमात्मा के दर्शन है शांति मिलती, सब काम तमाम, कोई दुख दरिद्री संशय कुछ नहीं रहता है। यही लेकर है कि गुरु मंत्र का जपना, गुरु मूर्ति के ध्यान करना, दोनों नज़र का जोड़ना, दो नए नज़र जोड़ के करना, दोनों दृष्टि से नोट बोले बाहर मने अंतर बिंदु पर जब अपना दृष्टि को पहुँचे थे अनहद नाद सुनते हो, बहुत तरह के शब्द है अनहद को ठिकाना आने के कत्ते शब्द और सुन गए अनाथ सुनो को संतोषते थे। 5 तरह के शब्द बचे अंदर में, अक्षुल के शब्द, सूक्ष्म के शब्द, कारण के शब्द, महाकारण कैवल का अंतिम शब्द। ये को सुनते सुनते अंतिम शब्द से ये परमात्मा साहब सुनते परमात्मा मिलते, शांति मिलते, सब दुख दरिद्री खत्म, दुख अपना के जे करो चाहते हो करो दूध करते एक साधारण पहले गुरु मंत्र के जपो, गुरु के ध्यान करो, दोनों दृष्टि के जोड़े सीखा, समझो सीखा।